सॉरी कैंसिल दोबारा। Hello and welcome back to Top Team Machines official YouTube channel for all things EV। मैं मुस्कान आज फिर एक बार आपके लिए एक नई वीडियो के साथ वापस आ चुकी हूँ। आज का जो वीडियो है वो हमारी बाकी सारी वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल एंड थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होने वाला है। आज हम एक बहुत ही क्रूशल हिस्सा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का होता है, किसी भी ऑटोमोटिव व्हीकल का होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हैं मोटर्स। Yes, we're gonna talk about motors today। और आप सही पहचान रहे हैं, खाली डब्बा है। ओ भैया धोखा! Because I could catch it, वरना मोटर काफी heavy होती है। So come, I'll show you and I am going to make this video based on a few topics जो कि मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले बात करूंगी आपसे कि मोटर होती क्या है, What is a motor? Number 2, मोटर की basic specifications। Number 3, आप एक मोटर को चूज किस बेसिस पे करते हैं। नंबर 4, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं एक मोटर में, है जैसे आवाज आ जाना, खराब हो जाना, खराब कैसे होती हैं। और नंबर 5, मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपनी मोटर की लाइफ को या लॉन्जेविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कि आपकी मोटर खराब ना हो, उसको अच्छे से कैसे रख सकते हैं। कम, आई टेक यू अलोंग। अब मैं आपको ले आई हूँ अपने रिक्शा के पास, बिकॉज दिस इज वॉट इन रिगार्ड्स टू आवर मोटर्स वी आर गोना टॉक अबाउट। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मोटर एक्चुअली होती क्या है। वॉट इज अ मोटर? अ मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। बेसिकली वो आपकी बैटरी से क्या करता है, करंट उठाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है रोटेट होकर मोशन में, जिससे आपके पहिए चलते हैं, जिससे आपका व्हीकल चलता है। तो वो इस तरफ से एक कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है, फिर मोटर आती है, फिर एक डिफरेंशियल आता है। तो बीच का जो हमारा गैप है वो हमारी मोटर ब्रिज करती है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट डज द कन्वर्जन बिट। तो अब मैं आपसे इसके अंदर कौन सी मोटर लगी है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा है BLDC, which is brushless direct current motor। मोटर दो सोर्सेज पे रन कर सकता है, AC पे या DC पे, which is alternating current and direct current। So AC करंट आता है हमारी alternating currents, मतलब ऐसा करंट जो एक कांस्टेंट सोर्स से नहीं आ रहा, वो है हमारा करंट जो आता है एक सॉकेट से। इसके अंदर डायरेक्ट करंट यूज हो रखा है क्योंकि वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज बैटरी, उसमें से आ रहा है। सो दिस इज अ डायरेक्ट करंट मोटर। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि मोटर होती क्या है, तो अब मैं आपको उसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन समझाने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मोटर कौन सी है, क्या स्पेसिफिकेशंस है उसकी, सो आई विल मेक इट इजी फॉर यू। कम, आई विल शो यू एंड गिव यू अ क्लोजर लुक। अब आप यहाँ पे ये टैग देख रहे होंगे, इसके ऊपर काफी सारे ऐसे टर्म्स लिखे हुए हैं जो एक लेमैन को या एक आम आदमी को नहीं समझ आएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वॉटेज से। वॉट क्या होता है? वॉट का मतलब होता है पावर। पावर कितनी है इसकी और ये कितना करंट का पुश लेकर चलती है। तो ये 1000 वॉट की मोटर है। मोटर 750 वॉट से लेके 1500 वॉट तक की आती है। उसके बाद इस पे आ जाता है वोल्टेज। तो ये रिक्शा जो है ये 48 वोल्ट का है, यानी कि 4 बैटरी वाला है, तो ये उसके साथ कंपैटिबल है। तो अगर आपका 5 बैटरी का रिक्शा होगा तो आपकी 60 वोल्ट की मोटर होगी। उसके बाद RPM आ जाती है, विच मीन्स रोटेशंस पर मिनट। तो RPM मतलब ये 3000 बार घूमती है 1 मिनट के अंदर। और जब ये 3000 बार घूमती है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्पीड रेट लिखा होता है। मैं ये टैग का ना एक क्लियर फोटो यहाँ पर लगा दूंगी ताकि आप मेरे साथ देख सके मैं किसके बारे में क्या बात कर रही हूँ। स्पीड रेट का रेशो दे रखा होता है विच इज 10:1। तो अगर ये 3000 बार घूम रही है तो इसका जो आउटपुट है वो इसका 1/10 होगा, क्योंकि ये 10:1 का रेशो है, तो ये 300 बार का आउटपुट देगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंसुलेशन लेवल की। तो ये कोड्स दे रखे होते हैं इनकी हीट और इंसुलेशन को लेकर। उसके बाद मैं बात करूंगी इनग्रेस प्रोटेक्शन की, IP कोड। अब एक बॉडी होती है जो हर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, गैजेट या व्हीकल, कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का इनग्रेस प्रोटेक्शन लेवल या कोड डिफाइन करती है। तो इसका IP जो है इट इज 54। IP54 होता है, IP55, IP60, 67। ये दिखाता है कि इसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट आउटसाइड पार्टिकल्स कितना है। तो ये जो है ये दिखाता है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। दिस इज नॉर्मल मोटर। सो जो IP60 होता है वो वाटरप्रूफ होता है, जो कि अभी EVs के अंदर यूज नहीं हो रहा है, स्पेशली इन रिक्शाज अभी यूज नहीं हो रहा है।
बट दैट इज डेफिनेटली व्हाट द फ्यूचर इज कॉलिंग फॉर। आगे आने वाले टाइम्स में वो ज़रूर यूज़ होगा। तो IP का मतलब इनग्रेस प्रोटेक्शन की कितनी धूल मिट्टी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, कितनी इंट्रूजन्स और वाटर के अगेंस्ट है। तो ये हो गया हमारी बेसिक स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस मोटर। अब मैं आपको लेकर चलूँगी और समझाऊंगी कि इसका मोटर सिलेक्शन कैसे हुआ कि हमें यही 1000 वॉट की मोटर लगानी है इसके अंदर। To watch more, go to part 2.